हाँ जी, सी इंटरमीडिएट मेरे बच्चों, मेरे लाल, मेरे पीले। आज अकाउंट्स के बाद अगला मुद्दा है हमारा जीएसटी। जीएसटी बोले तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जैसे मैंने अकाउंट्स में इंपॉर्टेंट चैप्टर की एक लिस्ट बनाई थी और आपको क्वेश्चंस दिए थे, इसी तरीके से आज बात करेंगे जीएसटी के ऊपर। सर इनकम टैक्स बोले तो, जीएसटी बोले तो टैक्सेशन, 50 नंबर का हमारा जीएसटी पेपर नंबर 3 है और ये मेरा पोर्शन है। इस चैप्टर का भी बड़ा अनप्रिडिक्टेबल सीक्वेंस रहता है, हमें नहीं पता होता है कि एग्जाम में कौन से चैप्टर कैसे आने हैं और बहुत बड़ा कोर्स है, तो हमें उसे कहीं ना कहीं एक पैटर्न में बिठाना पड़ेगा कि हम किन चैप्टर्स को पहले ज्यादा ध्यान दें, फिर बाद में। मैं किसी भी चैप्टर को छोड़ने के लिए नहीं बोलूंगा, बट अगर टाइम कम है तो आप इन चैप्टर्स को जरूर पिक करके जाएंगे जो चैप्टर में डिस्कस करने वाला। वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि एंड में मैं कुछ वीडियोस की बात करूंगा जो वीडियोस मैं आपके लिए लाने वाला हूं, जो आपके एग्जाम के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। और प्लीज ध्यान से देना, मैं ज्यादा टाइम खराब करूंगा नहीं आपका, जल्दी से सुनना मेरी बात। शुरू करते हैं वीडियो को। लाइक शेयर सब्सक्राइब करो फटाक से, चलो। सर मुद्दा ये है, सीए इंटर एग्जाम का पहले पैटर्न समझो। 50 नंबर का जीएसटी आता है हमारा, जिसमें से अपने को 15 नंबर का हमारा क्या है, कहीं ना कहीं हमारे लिए सर ये एमसीक्यू है और कहीं ना कहीं 35 नंबर का हमारा एग्जाम है। सर एक एमसीक्यू पे हम काम कर लेंगे आराम से। एमसीक्यू की बात मैं आज नहीं करूंगा, आज मैं बात करूंगा जो 35 मार्क्स के क्वेश्चन है। अगर मैं एग्जाम पैटर्न लास्ट वाला देखूं तो हमारे पास 4 क्वेश्चन आए थे बेटा, जिनमें पहला क्वेश्चन 15 नंबर का था, बाकी 10-10-10, जिनमें से आपको कोई 2 करने थे, कोई भी 2 करने थे। ये हमारे इंस्टीट्यूट का पैटर्न है, मतलब पहला क्वेश्चन मैंडेटरी होगा, 5वां, बाकी के 3 क्वेश्चन में से आपको 2 क्वेश्चन करने होंगे, 10-10 नंबर के क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने एक पैटर्न बनाया था कि पहला फुल क्वेश्चन हमेशा जो आता है वो फुल क्वेश्चन आता है। बेटा प्लीज ध्यान सुनना, मैं आपकी अगली जो वीडियो बनाऊंगा वो एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं यही 15 नंबर का क्वेश्चन में जो 10 नंबर का फुल फ्लैश क्वेश्चन आ रहा है, इसके ऊपर जितने भी पॉइंट हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं आरटीबी पास्ट ईयर एग्जाम, उनकी एक वीडियो में समराइज कर दूंगा। कंपाइलर, क्या बोलेंगे, कंपाइलर की एक वीडियो में खत्म। तो चैनल को आराम सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, 10 नंबर पक्के होके जाएंगे। ठीक है, और सबसे ज्यादा परेशानी भी इसी क्वेश्चन में होती है जीएसटी के अंदर। आगे आते हैं, एग्जामिशन आया था, नॉर्मल क्वेश्चन है, ये आते आते हैं एकदम। ठीक है, फिर आपके ये कुछ चैप्टर से आते हैं, जो चैप्टर से आते हैं अगर मैं देखूं तो देखो ये फुल क्वेश्चन आपको पता है कहां से आएगा, मैं बात कर लूंगा। बाकी जो चैप्टर ये 3 क्वेश्चन है, इनके लिए आपको मेन टारगेट करके चलना है। अगर मैं बात करूं बेटा, अगर आपको ये पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है मेरे बच्चे, अगर ये पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो आपको ये चैप्टर करने ही पड़ेंगे, ये सदाबहार इंपॉर्टेंट है। दैट मींस अगर आपको फर्स्ट मैंडेटरी वाला क्वेश्चन हिलाना है मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे बच्चे, तो आपको आरसीएम, एग्जामिशन, आईटीसी, पेमेंट और सप्लाई, इन चैप्टर्स को आपको कवर करके जाना पड़ेगा, तभी आप 15 नंबर का क्वेश्चन हिला सकते हो। अगर आपने आरसीएम नहीं रिवाइज करा, आपने एग्जामिशन नहीं करी, आईटीसी नहीं करी, पेमेंट के बारे में नहीं पढ़ा, या आपने सप्लाई नहीं पढ़ी, सर कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी, आप मेन क्वेश्चन नहीं उठा पाओगे। और अगर पहला ही क्वेश्चन 15 नंबर का छोड़ोगे तो मेरे बच्चे आगे कॉन्फिडेंस गिरेगा। इसके लिए मैं अलग से काम करूंगा, मैंने बोला ना, इस पे एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं सारे मेन क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा। इनके अलावा अगर मैं जाऊं तो 20 नंबर के क्वेश्चन के लिए बेटा, इन 20 में आपकी बहुत सारे चैप्टर की रेस लगी हुई है। क्लियर है, आप इन चैप्टर में रेस में क्या कर सकते हो, इन चैप्टर में बोलूंगा ये अगर आपके कवर होने ही होने, दिस इज मैंडेटरी, इनके ऊपर मैं कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता कि इनमें से ये इंपॉर्टेंट है, ये नहीं बेटा। एक क्वेश्चन आएगा 10 नंबर, इन सब का मिक्स होके। क्लियर है, तो आप इनमें से एक भी क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते, एक भी चैप्टर छोड़ नहीं सकते। एडवाइस है मेरी बच्चे, स्ट्रिक्टली कोई चैप्टर नहीं छोड़ोगे। बट इनके अलावा जब आप आओगे तो आप कुछ प्रायोरिटी में रख सकते हो। कंपोजिशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंस्टीट्यूट ने कई टाइम से नहीं पूछा, और कंपोजिशन पे या तो वो एमसीक्यू बनाएगा क्वेश्चन, पक्की बात है, या फिर वो एक सेपरेट क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि कई टाइम से कंपोजिशन का क्वेश्चन नहीं आया है और न्यू कोर्स में पिछले अटेम्प्ट में भी कंपोजिशन नजर नहीं आया, पक्की बात है। सेम टाइम ऑफ सप्लाई की भी कहानी है, टाइम ऑफ सप्लाई भी काफी टाइम से इंतजार हो रहा है कि कब आएगा, तो मुझे लगता है इन दोनों चैप्टर में से आपको एक चैप्टर नजर आएगा ही आएगा। सर प्लेस ऑफ सप्लाई, ये अमेंडमेंट आया है, पहले सीए फाइनल में था और नया आया, इस बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था, मुझे अगली बार भी एक्सपेक्टेशन है कि आएगा, तो छोड़ के मत जाना। बच्चे गलती कर देंगे कि प्लेस ऑफ सप्लाई पहले आया था तो अब नहीं आएगा, नहीं सर आएगा। प्लेस ऑफ सप्लाई में बहुत सारे पॉइंट हैं, स्पेशली सर्विस वाले पॉइंट पढ़ के जाना, बहुत सारे पॉइंट हैं। रजिस्ट्रेशन, सर इस चैप्टर को तो आप ऑलवेज अपनी इंपॉर्टेंट की लिस्ट में डालोगे। रजिस्ट्रेशन बहुत बड़ा चैप्टर है, काफी कुछ अमेंडमेंट भी आई है, तो उन अमेंडमेंट को भी पढ़ के जाना और रजिस्ट्रेशन आप करके जाना ही जाना। रिटर्न, सर रिटर्न में
काफी टाइम से अगेन नहीं आया, रिटर्न पे अगेन क्वेश्चन है। ये वो चैप्टर है जो इंस्टीट्यूट ने अभी साइड में रखे हुए हैं और ये चैप्टर अच्छे चैप्टर है। क्लियर है? आप इनको प्लीज पढ़ के जाएंगे क्योंकि मुझे लगता है अगले इसी सितंबर 2024 में इस वाले चैप्टर, इन चैप्टर से क्वेश्चंस बनने वाला है। सर लास्ट मिनट में मैं कुछ चैप्टर छोड़ने के लिए नहीं एडवाइस करूंगा। अगर आपने ये कर लिया और फिर भी लगता है कि सर टाइम है तो आप इन चैप्टर को भी रिवाइज करके जाना। टीडीएस देखो, टीसीएस एग्जाम में आ गया, टीडीएस आने के चांसेस है कि इस बार हो सकता है क्वेश्चन आपको टीडीएस से बने। अकाउंट्स नया चैप्टर है, बहुत छोटा सा चैप्टर, मैं रिवीजन में कवर करा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अकाउंट्स आपका आएगा ही आएगा, ठीक है। इनवॉइस, सर इनवॉइस अगेन इस बार आ गया एग्जाम में, अब मुझे ज्यादा नहीं लगता बट एक बार लास्ट मिनट में रिवाइज करके जाओगे। और वैल्यू ऑफ सप्लाई, ये छोटे से टॉपिक है, रिवाइज करके। ये वो चैप्टर है कि आप इनको अगर एग्जाम में आपके पास टाइम कम पड़ रहा है या आपने अभी तक नहीं पढ़ाई किया तो इनको बाद में करेंगे, पहले इन चैप्टर को प्रायोरिटी में रखेंगे, ठीक है, फिर इन चैप्टर को। मैं छोड़ने के लिए बिल्कुल नहीं बोल रहा, बस मैं ये कह रहा हूं कि सर आप पहले प्रायोरिटी में इन चैप्टर को फर्स्ट स्टेप में निपटाओ क्योंकि ये मेन चैप्टर्स हैं, फिर उसके बाद सेकंड स्टेप में ये निपटाओ क्योंकि ये आपके सेकंड, मतलब रिवीजन को अगर तोड़ोगे तो पहला रिवीजन में आप ये चैप्टर निपटाओगे, फिर रिवीजन में ये चैप्टर निपटाओगे और फिर ये निपटाओगे, ठीक है। तो आपके लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, फिर ये आपके बाकी क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे और ये आप एक बार रिवाइज करके चले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। सर मैं ना आपको अपकमिंग वीडियो बताता हूं, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, प्लीज देखना। मैं अब अगली वीडियो जो डालूंगा जीएसटी पे वो डालूंगा जिसमें मैं पहला क्वेश्चन 15 नंबर का, जो भी 10 और 5 नंबर के क्वेश्चंस आने वाले, उन क्वेश्चंस में जो जो क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा। आरटीपी पास्ट ईयर एग्जाम एक वीडियो में जो भी 1 घंटा 1.5 घंटा लगेगा हमें, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर देंगे ताकि आपका फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से हो जाए। फिर मैं एक रिवीजन मैराथन डालूंगा। सर रिवीजन मैराथन में मेरे बच्चे में क्या क्या चैप्टर डालूंगा, ध्यान सुनना। सप्लाई, आरसीएम, कंपोजिशन, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, रजिस्ट्रेशन, आईटीसी, और अगर आप बोलोगे तो अकाउंट्स और टीडीएस टीसीएस भी डाल दूंगा, अकाउंट्स का और टीडीएस टीसीएस भी डाल दूंगा। कमेंट कर देना, आप बताना अकाउंट्स टीडीएस टीसीएस डालना है या नहीं डालना है। मेरे बच्चे इन चैप्टर की खास बात क्या है बेटा, रिवीजन मैराथन बाकी मैराथन से अलग कैसे होगा, इन चैप्टर में मैं आपके स्टडी मैट के सारे क्वेश्चन भी साथ साथ प्रैक्टिस करा दूंगा। मेरे लाल, मेरे बच्चे प्लीज ध्यान सुनना, अगर मजा आए तो बात पढ़ना। सर सारे क्वेश्चन, सारे स्टडी मैट के जितनी भी इलस्ट्रेशंस और प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो मैं सारे करा दूंगा इसी रिवीजन में। 2 से 3 घंटे की फास्ट ट्रैक रिवीजन होगी, पूरा का पूरा रिवाइज करा दूंगा मैं, जल्दी डाल दूंगा ताकि आप अपने प्लान कर लो। एग्जाम टाइम में देखना, एग्जाम टाइम में देखना, पहले देखना, पहले देखना, ठीक है। और अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए होंगे कोई भी, या किसी भी चैप्टर की पूरी वीडियो चाहिए कि सर हमें ये वाले चैप्टर की वीडियो डाल दो, बेटा कमेंट करो, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, और नहीं हो तो मुझे व्हाट्सअप करो। अगर मैं कमेंट ना देखूं, व्हाट्सअप करो कि सर हमें ये वीडियो की क्लास भेज दो, मैं पूरी क्लास फ्री में डाल दूंगा आपको यूट्यूब आपके गूगल ड्राइव पे। क्लियर है? मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप पास होने चाहिए। बात समझ आ रही नहीं आ रही मेरे बच्चे? करो जी जल्द कंप्लीट, बस इससे ज्यादा मैं टाइम आपका लूंगा नहीं। थैंक यू सो मच बच्चों, हैव अ गुड डे, ठीक है। अकाउंट्स की भी मैंने डाल रखी है ये चीज, जब मैं ये डालूंगा तो मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट उसी टाइम रिवीजन में कवर कर लूंगा। क्लियर है? तो स्टडी मैट के सारे क्वेश्चन प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिवाइज कर लेंगे और तब तक आप ये पैटर्न तैयार कर सकते हो कि आपको इस तरीके से प्लान करना है। थैंक यू सो मच बच्चों।